नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू खेल पलटेंगे मोदी से समर्थन वापस लेकर। कहते हैं ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना। अब सहमात के खेल में यह नहीं देखा जाता है कौन क्या है या नहीं है। लड़ाई के मैदान में तो सब वीर हैं। नया नौसिखुआ आया है, वह भी वीर है, और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वह भी वीर है। खिलाड़ी ही दोनों हैं और दोनों ही वीर हैं। तो अब टक्कर हुआ है, लेकिन यहां पर फर्क और प्रभाव जो है, फर्क यह है कि एक धोखेबाजी का स्पेशलिस्ट है और एक राजनीति का स्पेशलिस्ट है। एक धोखा देने में माहिर है और एक राजनीति चाल चलने का माहिर है। यह फर्क है। और यानी कि इसमें जो लड़ाई है, एक का खेल खत्म होना निश्चित है। कहते हैं ना, जंग में एक जीत जाता है, एक हार जाता है। इसमें भी वही चीज है। लेकिन जंग के मैदान में एक हार जाता है, एक जीत जाता है, तो फिर वह हारा हुआ उठने की कोशिश करता है, अपनी तैयारी करता है, फिर उसके बाद जंग के मैदान में कूदता है। लेकिन यहां तो ऐसा है कि जो हार गया वह उसकी राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो अब नीतीश नायडू जब खेल पलटने के लिए मोदी को तैयार है, तो वह सबसे बड़ी चीज यह है कि मोदी से समर्थन वापस लेकर खेल पलटेंगे। खेल पलटना ही वही है कि समर्थन वापस ले, यानी कि उनकी सारी ताकत छीन लो। यानी कि एक इंसान का दोनों हाथ काट लो, आप दोनों पैर काट दो, न वो खा पाए या न चल पाए, तो उस इंसान का क्या हाल होगा, आप यह समझ लीजिए। ऐसे हालात में जब आ जाती है परिस्थिति, तो इस संकट से उबर पाना, निकलना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह दगाबाजी की जा रही है भाजपा के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, मतलब 365 दिन ऑपरेशन लोटस ही इनका चलता रहता है। 365 दिन यह चुनाव में ही रहते हैं, 365 दिन यह साजिश में ही रहते हैं, 365 दिन इनका ईडी सीबीआई पीछे पड़ा ही रहता है। क्यों? सत्ता काबिज रखने के लिए, डराने के लिए। तो यह कोई तरीका तो नहीं हुआ। तो कौन रहेगा आपके साथ भाई, जब आपके साथ है और आप तोड़ रहे हो? आप क्या गुलाम बना लिए हो किसी को? आपको समर्थन दिया है तो यह चीज उनके लिए भारी पड़ी। करते हैं कि रावण तो बहुत शक्तिशाली भी था, रावण बहुत ज्ञानी भी था। यहां तो अज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसको ज्ञान है ही नहीं, सिर्फ धोखेबाजी का ज्ञान है। तो वह कब तक चलेगा? रावण का जब अंत हो गया, तो इंसान का क्या होगा हाल? इंसान का भी तो होगा अंत। यह तो मृत्युलोक है, मृत्युलोक में अंत तो निश्चित है। अमर तो होकर के राहु केतु बन करके तो नहीं बैठे हैं कि राहु केतु बैठ गए, नाम तो वही दिया जा रहा है। लेकिन अब नीतीश नायडू दोनों एक हो गए। यह कब हुए? यह चुनाव के वक्त एक हुए। बिहार का चुनाव जब चल रहा था, और बिहार चुनाव में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश भी गए थे मिलने के लिए। नारा लोकेश नायडू मिलने गए थे नीतीश कुमार से और मिल करके आए थे। जो चंद्रबाबू नायडू का कुछ संदेश भी तो पहुंचाए होंगे। न बिहार क्यों गए, न भोजपुरी जानते, न हिंदी जानते, तेलुगु और इंग्लिश में बात करते हुए, तो क्यों गए थे? कुछ संदेश ही तो लेके गए थे। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार बड़ी सतर्क हो गए थे। अब नीतीश कुमार जिस हाल में है, वह 2005 वाले नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो 2025 वाले नजर आ रहे हैं। 2014 वाले मोदी नजर नहीं आ रहे, 2025 वाले नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार 2025 में 2005 वाले नजर आ रहे हैं, यानी कि 20 साल पहले वाला टन 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 टन। और मोदी धरातल में जा रहे हैं।
यानी कि बड़ी तेजी से ऊंचाई चढ़े थे और डाउन आ गए। अब ऐसे में नीतीश नायडू दोनों समर्थन वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार। तो चूंकि मोदी को इस बात का डर है कि नीतीश बड़ी जुगाड़ू व्यक्ति है, सबको खींच ले जाएंगे, लेकिन नायडू भी तो नाराज है मोदी से। मोदी नायडू को भी तो नहीं छोड़ रहे हैं, नायडू के दुश्मनों को तो अपने साथ ला रहे हैं ना, तो ला रहे हैं, तो नायडू भी तो खुश नहीं है। तो खुश नहीं है तो आपके साथ क्यों रहे भाई? उनके समर्थन से आप सरकार हो तो आपको उनके सामने झुक करके या एकजुट होकर के सबको साथ लेकर के चलना चाहिए था। आप तो स्वार्थी हो गए। तो अब ऐसे में नीतीश नायडू खेल पलटते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी से समर्थन वापस ले लेंगे, इस बात का डर नरेंद्र मोदी को है और नरेंद्र मोदी ने इसीलिए बैठक भी बुलाई थी। लेकिन दूसरी तरफ मोदी का मंत्रिमंडल जो है, मैं गठबंधन वालों का नहीं, मैं भाजपाइयों को बात करता हूं, वह भी तो शक पकाए हुए हैं, वह भी तो, उनके अंदर भी तो हलचलें हैं, बौखलाहट है कि अरे भाई अब क्या हो रहा है, क्या होगा। और एक एक पुल खोल रहा है और इन्हीं के लोग खोल भी रहे हैं काले चिट्ठे। आरएसएस किनारा कर रहा है, मुरली मनोहर जोशी इनको इस्तीफा दिलाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। भाजपा के अंदर बगावत है, 240 सांसदों की आज तक बैठक ही नहीं हुई है। अब ऐसे में नीतीश माहिर खिलाड़ी है, कुछ न बोल करके भी कुछ नहीं बोलते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं, और जो बोलते हैं वह करते नहीं है। जैसे मोदी जो बोलते हैं वह नहीं करते हैं और जो करते हैं वो बोलते नहीं। लेकिन मोदी और नीतीश में बड़ी फर्क है। अभी नीतीश आपसे बात करेंगे, जब उनको पलटी मारना था तो मोदी का फोन गया, बोले नहीं हम आप ही के साथ है ना, कहां हमें लगा, हम कुछ बोले हैं क्या, कुछ बयान हम दिए हैं क्या, कुछ सुने हैं क्या हमारे बारे में। और बात करते करते जब फोन करता है तो लालू प्रसाद यादव के पास होते हैं, मतलब उससे बात करते करते जा रहे हैं, पैदल ही चले गए। राबड़ी देवी की आवाज पर कहा कि अब तो हम आपके पास आ गए और आप ही के पास रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, और सब गद्दे हैं, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पलट गए। तो मोदी को भरोसा नहीं हो रहा है और इनको मोदी पे भरोसा नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों खेल पूरी तरह से पलट रहे हैं, जिससे मोदी की सरकार हिली हुई है और समर्थन वापस लेकर के एक जबरदस्त झटका मोदी को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में दूसरे नेता भी इसे देख करके सबक लें, एक सीख के तौर पर देने जा रहे हैं मोदी को कि दूसरे नेता के भी रूप कांप जाए, क्योंकि सत्ता गई तो इन लोगों का स्थान जेल में हो, यह तो हर कोई जानता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।